हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम राजस्थान जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। एंड टॉपिक क्या है? गुर्जर प्रतिहार डेंसिटी, गुर्जर प्रतिहार वंश। एंड जो भी एग्जाम्स होते हैं राजस्थान में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पर इस टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एंड मैंने ऑलमोस्ट सारे फैक्ट्स जो हैं कवर किए हैं एंड आई होप कि आपको जो है ये टॉपिक पसंद आएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। तो पहले तो गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, वो हम कवर कर लेते हैं। तो जो गुर्जर प्रतिहार हैं, इनके बारे में सबसे पहले जो लिखित जानकारी है, वो किस शिलालेख में उल्लेखित है? तो वो है बदामी कर्नाटक का जो पुलकेशिन द्वितीय का शिलालेख है। वहां पर जो है हमें गुर्जर प्रतिहारों के बारे में लिखित उल्लेख मिलता है। और अगर बात करें कि जो पुलिकेशिन द्वितीय हैं, वो कौन थे? तो ये चालुक्य जो वंश था, उसके एक बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। तो इन्होंने एक शिलालेख बनवाया था और उस शिलालेख में जो है गुर्जर प्रतिहारों के बारे में उल्लेख है। और कब से कब तक इनका शासन रहा है? तो छठी ईस्वी से लेकर 12वीं ईस्वी तक इनका शासन रहा है। हिंदू जो लोग हैं, उनके कई सारे महापुराण हैं और उनमें से एक महापुराण है स्कंद पुराण। तो स्कंद पुराण में भी जो है गुर्जर प्रतिहारों के बारे में उल्लेख हमें मिलता है। और जो अरब यात्री हैं, जो कि उस वक्त भारत में भ्रमण किया करते थे, उन्होंने गुर्जरों को क्या कहा है? तो दैट इज जुर्ज, जो कि गुर्जर का अपभ्रंश है। मतलब अगर गुर्जर को आप गलती से लिखें तो वो जुर्ज लिखा जाएगा। और एक चीनी यात्री उस वक्त हुआ करते थे, बहुत ही फेमस चीनी यात्री हैं ये। और इनका नाम क्या है? तो दैट इज हवेन सांग। तो इन्होंने जो गुर्जर देश की राजधानी है, वो क्या बताया है? तो दैट इज पीलो मोलो भीलामाला, जिसको आज की डेट में हम भीनमाल कहते हैं। और अगर बात करें कि भीनमाल कहाँ पर है, तो ये स्थित है जालौर में। अब जो गुर्जर हैं, इनकी उत्पत्ति के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो कई सारे इतिहासकार हुए हैं और उन्होंने जो है अपने अपने हिसाब से जो गुर्जर हैं, उनकी उत्पत्ति के बारे में बताया है। तो डॉक्टर ओझा ने क्या कहा है? तो डॉक्टर ओझा ने ये कहा है कि ये एक देसी क्षत्रिय हैं। जो कनिंगम है, उन्होंने ये कहा है कि ये शकों और युचियों की संतान है। कैनेडी जो है इन्हें ईरानी मूल का बताते हैं। और क्यों जो है इन्हें ईरानी मूल का बताते हैं? क्योंकि जो ईरानी लोग हैं, वो भी सूर्य की पूजा करते हैं और जो गुर्जर प्रतिहार हैं, वो भी सूर्य की पूजा करते हैं। तो इस सिमिलैरिटी को देखते हुए कैनेडी ने ये अंदाजा लगाया कि जो गुर्जर प्रतिहार हैं, इनकी उत्पत्ति ईरान से हुई है। फिर जो चीनी यात्री हवेनसांग हैं, उन्होंने इनको भारतीय क्षत्रिय बताया है। भंडारकर के अनुसार ये विदेशी हैं। और कुछ अभिलेख हैं नीलकुंठ, देवली, राधनपुर और कराड़ के। और इन अभिलेखों से हमें क्या पता चलता है कि जो गुर्जर और प्रतिहार हैं, वो दोनों ही सेम चीज है। मतलब आप गुर्जर को प्रतिहार भी कह सकते हैं और प्रतिहार को गुर्जर भी कह सकते हैं। प्रतिहारों की बहुत सारी शाखाएं हुई हैं। और जो इतिहासकार हैं, वो ये कहते हैं कि इनकी कुल 26 शाखाएं हैं। और आज जो है हम जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट शाखाएं हैं वो पढ़ेंगे। एंड जो मोस्टली बुक्स हैं, उनमें भी यही शाखाएं हैं। तो सबसे पुरानी शाखा कौन सी है इतिहासकारों के मुताबिक? तो दैट इज मंडोर के प्रतिहारों की। तो अब हम मंडोर के प्रतिहार ही पढ़ेंगे। तो अगर बात करें कि इस शाखा के संस्थापक कौन है, तो दैट इज रज्जिल। मतलब फाउंडर कौन है? रज्जिल। और जो रज्जिल थे, उन्होंने इस शाखा की राजधानी किसे बनाया? तो दैट इज मंडोर। रज्जिल के बाद आते हैं नागभट्ट प्रथम। और जो नागभट्ट प्रथम है, इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो दैट इज मेड़ता। और जो मंडोर शाखा का वास्तविक संस्थापक है, जो इतिहासकार है, वो जो नागभट्ट प्रथम है, उन्हीं को मंडोर शाखा का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। क्योंकि इन्होंने कई सारे जो प्लेसेस हैं, वो अपने कब्जे में लिए, कई सारे युद्ध किए और जो साम्राज्य है उसका विस्तार किया।
इसी वजह से जो इतिहासकार हैं वो नागभट्ट प्रथम को जो है इस शाखा का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। नागभट्ट प्रथम के बाद कौन से राजा आए तो दैट इज शिलुक। और इन्होंने जोधपुर में जो है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया। और जो जैसलमेर के देवराज भाटी थे उनको इन्होंने हराया है। तो ये जो दो फैक्ट्स हैं शिलूक के बारे में ये आपको ध्यान रखने। जो भी शासक हैं हम उनके बारे में जो है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे बिकॉज इन्हीं में से क्वेश्चंस बनते हैं। रिसर्च मोड में आपको जाने की जरूरत नहीं है। शिलूक के बाद आते हैं जोट। और इनके बारे में दो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो एक तो कौन सा वाद्य यंत्र ये बजाते थे, ये बजाते थे वीणा। ये जो फैक्ट है ये क्वेश्चन बनकर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। और किस नदी में जो है इन्होंने समाधि ली थी, जल समाधि ली थी तो दैट इज गंगा नदी। उसके बाद आए कक। और इनके दो पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम था बाउक और दूसरे का नाम था कक्कूक। बाउक के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो मंडौर में विष्णु मंदिर है उसमें 887 ईस्वी में इन्होंने प्रतिहार वंश की एक प्रशस्ति लगवाई। प्रशस्ति वो होती है जहाँ पर राजाओं के बारे में उल्लेख किया जाता है और उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी जाती हैं, उसको हम प्रशस्ति कहते हैं। प्रशंसा से प्रशस्ति बना है। बाउक के बाद आए कक्कूक। और इन्होंने दो शिलालेख बनवाए। और दोनों ही शिलालेख इन्होंने कहाँ बनवाए, गटियाला जोधपुर में। और कब ये बनवाए तो दैट इज इन 861 एडी। और अगर बात करें कि किन शिलालेखों में राजस्थान में सर्वप्रथम सती होने का उल्लेख मिलता है तो वो कक्कूक के जो शिलालेख हैं उसमें हमें इस चीज के बारे में पता चलता है। अब हम दूसरी शाखा जो है कवर करेंगे। और वो दूसरी शाखा कौन सी है तो दैट इज ऑफ जालौर, उज्जैन और कन्नौज की शाखा। तो जो जालौर की शाखा थी उसके संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन थे तो दैट इज नागभट्ट प्रथम। और इन्होंने कब से कब तक राज किया तो दैट इज फ्रॉम 730 एडी टू 760 एडी। जो इन राजाओं के पीरियड्स हैं राज करने के वो भी आपको याद रखने हैं क्योंकि ये भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर बात करें कि फर्स्ट कैपिटल इन्होंने किसको बनाया तो दैट इज भीनमाल जालौर। दूसरी राजधानी इन्होंने बनाई उज्जैन। और जो इनका दरबार हुआ करता था उसको क्या कहते थे, ये नागव लोक का दरबार। और जो ग्वालियर प्रशस्ति है उसमें इनको क्या क्या कहा गया है तो दैट इज नारायण और मलेच्छों का नाशक। अगर मलेच्छों की बात करें तो जो ये मलेच्छ थे ये जो अरब की तरफ से आक्रमणकर्ता आए करते थे भारत में उनको हम मलेच्छ कहा करते हैं। अगर बात करें कि इनके अधीन सामंत कौन कौन थे तो वो थे चौहान, गोहिल, परमार, राठौर, चंदेल और चालुक्य। इनके बाद आते हैं वत्सराज। बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा थे उस वक्त के। और कब से कब तक इन्होंने राज किया, 783 ईस्वी से लेकर 795 ईस्वी तक। और किन किन मंदिरों का जो है इन्होंने निर्माण कराया तो ओसिया के जो मंदिर हैं जोधपुर में उन मंदिरों का निर्माण इन्होंने कराया है। और अगर बात करें कि जो ये मंदिर थे वो किस शैली में बने हुए हैं तो दैट इज महामारू शैली। देखिए हिंदू रिलीजन में जो मंदिर होते हैं वो कई शैलियों में बनते हैं जैसे कि नागर शैली हो गया या फिर द्रविड़ शैली हो गया जो कि साउथ में चलती है, या फिर वेसर शैली हो गया। तो जो नागर शैली है उसका एक सब टाइप जो है महामारू शैली है। और अगर बात करें कि इस शैली की उत्पत्ति किस पीरियड में हुई थी तो वो जो गुर्जर प्रतिहार वंश है इसी पीरियड में जो है इस शैली की उत्पत्ति हुई है। और अगर बात करें कि जो ओसियां है इसका अन्य नाम क्या है तो दैट इज राजस्थान का भुवनेश्वर। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि इस राजा से रिलेटेड है तो दैट इज त्रिपक्षीय संघर्ष। और ये संघर्ष एक्चुअली क्या था, जो कन्नौज जगह थी उसको हासिल करने के लिए
3 वंशों में लगातार जो है संघर्ष चलता रहा कई सालों तक। और वो वंश कौन-कौन से थे? तो एक तो प्रतिहार वंश था, एक राष्ट्रकूट वंश था जो कि दक्षिण में शासन करता था और एक पाल थे जो कि बंगाल के शासक थे। तो इन तीनों के बीच में जो है एक संघर्ष चलता रहा कई सालों तक और उस संघर्ष को जो है हम त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। और यहाँ से कई बार जो है क्वेश्चन आया भी हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये फैक्ट जो है आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है। और ये भी पूछा गया है कि त्रिकोणीय संघर्ष की जो शुरुआत है वो किसने की थी? तो दैट इज वत्सराज। और अगर बात करें कि वत्सराज के अन्य नाम क्या-क्या थे? तो दैट इज रणहस्तिन, क्योंकि इन्होंने जो कन्नौज के शासक थे इंद्रयुद्ध, उनको हराया था और कन्नौज पर अधिकार किया था। और अगर बात करें कि मुंगेर का जो युद्ध हुआ था, उसमें इन्होंने किस शासक को हराया था? तो दैट इज पाल शासक धर्मपाल, जो कि बंगाल में शासन किया करते थे। इनके समकालीन राष्ट्रकूट राजा कौन थे? तो वो थे राजा ध्रुव, जिन्होंने वत्सराज को हराया था। और अगर बात करें कि जो राजा ध्रुव थे और वत्सराज थे, इनके बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो वो गंगा और यमुना के दोअब पर हुआ था। और जब ये युद्ध ध्रुव जीते थे, तो उन्होंने इस युद्ध के जीतने के उपलक्ष्य पर जो उनका झंडा था, उसमें 2 चिन्ह बनवाए थे और वो चिन्ह किस-किस के थे? तो दैट इज़ ऑफ गंगा और यमुना। अब इनके समय एक इम्पोर्टेंट जो है कवि हुआ करते थे, बहुत ही फेमस कवि हुआ करते थे और उनका नाम क्या था? तो दैट इज़ उदोतन सूरि। और उन्होंने किस ग्रंथ की जो है रचना की थी? तो दैट इज़ कुवियल माला। और ये भी आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि एक जैन आचार्य जिनसेन इनके पीरियड में हुआ करते थे और उन्होंने कौन-सा फेमस ग्रंथ लिखा है? तो दैट इज़ हरिवंश पुराण। इसके बाद आए इनके पुत्र और उस पुत्र का नाम क्या था? तो दैट इज़ नागभट्ट द्वितीय। और 795 ईस्वी से लेकर 833 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि कितने साल जो है इन्होंने राज किया है? तो दैट इज़ फॉर 38 ईयर्स। और इन्होंने अपनी राजधानी किस जगह को बनाया? तो दैट इज़ कन्नौज। और जो इनका दरबार था, वो भी नागावलोक के नाम से प्रसिद्ध था। और एक बकुला का अभिलेख है, उसमें इनको क्या कहा गया है? तो दैट इज़ परम भट्टारक, महाराजाधिराज परमेश्वर। अब एक चंद्रप्रभा सूरि हुआ करते थे और उनका एक ग्रंथ है दैट इज़ प्रभावक चरित्र। और उसके अनुसार जो नागभट्ट द्वितीय हैं, उन्होंने किस प्रकार की समाधि ली? तो दैट इज़ जल समाधि। और कहाँ पर ली इन्होंने ये समाधि? तो दैट इज़ इन गंगा रिवर। फिर आते हैं इनके पौत्र मतलब ग्रैंडसन। और उनका नाम क्या था? मिहिर भोज प्रथम। बहुत ही फेमस रूलर हैं उस समय के। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इनके पीरियड में से आते हैं। तो इनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। तो कब से कब तक इन्होंने राज किया? तो दैट इज फ्रॉम 836 एडी टू 885 एडी। और एक कश्मीरी कवि हुआ करते थे इनके काल में और उस कवि का नाम क्या था? तो दैट इज कवि कलहन। और उन्होंने अपने ग्रंथ में, जिसका नाम है राज तरंगिणी, उसमें इनकी उपलब्धियों के बारे में बहुत बढ़-चढ़ कर उल्लेख किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। इनके समय एक अरब यात्री सुलेमान सैयद जो है भारत में आए थे और उन्होंने ये कहा है कि जो भारत के उस समय सबसे शक्तिशाली राजा थे, वो कौन थे? तो दैट इज़ मिहिर भोज प्रथम। ग्वालियर शिलालेख में इन्हें क्या कहा गया है? तो दैट इज़ आदिवरा, जिसको हम विष्णु का अवतार कहते हैं। दौलतपुर शिलालेख में इन्हें प्रभास कहा गया है। और जो इन्होंने सिक्के बनवाए, जो नॉर्मल सिक्के बनवाए, उसमें इन्होंने क्या लिखवाया? तो दैट इज़ आदिवराह। और इन्होंने चांदी और तांबे के सिक्के भी जो है वो चलवाए और उसमें क्या लिखवाया? तो दैट इज़ श्रीमदा दिवराह। इनके समय राष्ट्रकूट राजा कौन हुआ करते थे? तो दैट इज़ कृष्ण द्वितीय। और अगर बात करें कि इन्होंने अपने सामंत
जो है किन-किन को नियुक्त किया तो दैट इज़ गुलाम बोधिदेव हर्षराज जो कि एक गोहिल राजा थे और ककूक और बाउक जो कि मंडोर के प्रतिहार थे। फिर आते हैं इनके पुत्र और इनके पुत्र का नाम क्या है तो दैट इज़ महेंद्रपाल प्रथम और इनका राज कब से कब तक रहा है तो दैट इज़ फ्रॉम 885 ईस्वी से लेकर 910 ईस्वी तक। अब इनके समय में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही फेमस जो है कवि हुआ करते थे और उनका नाम क्या है? तो दैट इज़ राजशेखर जो कि इनके गुरु भी थे और राजशेखर की बात करें तो इन्होंने कुछ उपाधियाँ दी इनको और क्या-क्या वो उपाधियाँ दी तो दैट इज़ रघुकुल चूड़ामणि, निर्भयराज और निर्भय नरेंद्र। इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया तो दैट इज़ कन्नौज। और एक जगह है गुजरात में दैट इज काठियावाड़। वहां पर एक अभिलेख मिला है और उस अभिलेख में इन्हें क्या कहा गया है तो दैट इज परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर महिंद्रा युद्ध। और ये प्रतिहारों में पहले शासक थे जिन्होंने बिहार, बंगाल और गुजरात के कई सारे जो है हिस्से अपने कब्जे में लिए, वहां पर युद्ध किए और इन हिस्सों को जीता। और अगर बात करें कि जो इनके समय फेमस कवि थे राजशेखर, उनकी रचनाएँ कौन-कौन सी हैं? क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्ज़ाम्स में। तो दैट इज़ कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विदिशाल भंजिका, बाल रामायण, हरिविलास और प्रबंध कोश। फिर आते हैं इनके पुत्र जिनका नाम था भोज द्वितीय और इनका जो काल था वो था 910 ईस्वी से लेकर 913 ईस्वी। लेकिन इनकी जो उपलब्धियाँ हैं, वो इतनी रही नहीं हैं, तो इनके बारे में इतने सारे जो फैक्ट्स हैं, वो लिखे नहीं गए हैं किताबों में। तो इसके बाद जो राजा आए महिपाल प्रथम, वो बहुत ही फेमस शासक थे और इनका शासन कब से कब तक था, तो दैट इज़ फ्रॉम 914 एडी टू 943 एडी। और इनके दूसरे नाम क्या-क्या थे, तो दैट इज़ क्षितिपाल और विनायकपाल। और इनके समय कौन से अरब यात्री जो है भारत भ्रमण पर आए थे तो दैट इज अल मसूदी। और इनके समय समकालीन राष्ट्रकूट शासक कौन थे तो दैट इज इंदिरा तृतीय। अल मसूदी ने प्रतिहारों को क्या कहा है अपने ग्रंथ में तो दैट इज बऊर। और जो राष्ट्रकूट शासक थे जो कि साउथ में शासन किया करते थे उनको अल मसूदी ने क्या कहा है तो दैट इज बलहारा या फिर वल्लभ राजा। और इनके समय जो राजकवि थे वो कौन थे? वो भी राजशेखर ही थे। और राजशेखर ने किस ग्रंथ में महिपाल प्रथम के विजय अभियानों का उल्लेख किया है? तो दैट इज प्रचंड पांडव। और राजशेखर ने इन्हें कौन-कौन सी उपाधियां दी? तो दैट इज रघुकुल मुकुटमणि और आर्यवर्त का महाराजा धीराज। और अल मसूदी के अनुसार इन्होंने 4 टाइप्स की जो है आर्मीज़ अपने समय रखी हुई थी। एक आर्मी जो है नॉर्थ को प्रोटेक्ट करती थी, एक आर्मी जो है साउथ को प्रोटेक्ट करती थी एंड 2 अदर आर्मीज़ फॉर अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। इसके बाद कई शासक आए लेकिन उन्होंने कुछ इतना काम किया नहीं। उनकी जो उपलब्धियाँ हैं वो किताबों में इतनी नहीं मिलती हैं हमें। बट फिर भी हम जो शासक हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं बिकॉज़ इस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि ये जो राजा थे किस वंश से रिलेटेड हैं। तो कौन-कौन से वो शासक थे जो इनके बाद आए? तो दैट इज़ क्षितिपाल देव, महेंद्रपाल द्वितीय, देवापाला, विनायकपाला द्वितीय, महिपाल द्वितीय, उसके बाद विजयपाल। विजयपाल के बाद एक शासक आए जिनका नाम था राज्यपाल और इनके कार्यकाल में एक बहुत ही फेमस जो घटना है वो घटित हुई। इनके समय में जो मोहम्मद गजनी था, उसने भारत पे आक्रमण किया और कौन से सन में जो है उसने आक्रमण किया तो दैट इज़ इन 1018 ईस्वी। उसके बाद इनके पुत्र आए, उनका नाम था त्रिलोचन पाल और उन्होंने 1019 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक है जो भारत पर राज किया। और इनके समय में भी 1019 ईस्वी में मोहम्मद गजनी जो है
उसने फिर भारत पर अटैक किया और त्रिलोचन पाल को हराया। अगर बात करें कि अंतिम शासक कौन थे इस वंश के, तो दैट इज यशपाल। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट और है जो कि एग्जाम में आया हुआ है। तो बीएन पाठक के अनुसार हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कौन है, तो दैट इज महेंद्रपाल प्रथम। अब एक छोटी सी शाखा और है और इस शाखा के दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। बड़ोच के गुर्जर और प्रतिहार। तो बड़ोच कहाँ पर है, तो दैट इज इन गुजरात। और इस शाखा की स्थापना किसने की, तो दैट इज द्वत प्रथम। द्वत प्रथम के बाद इस शाखा में जो है एक फेमस शासक और आए और उनका नाम था दत्त द्वितीय, जिन्होंने हर्षवर्धन की सेना से युद्ध किया। और किस शासक के लिए इन्होंने इस सेना से युद्ध किया, तो दैट इज ध्रुवसेन, जो कि वल्लभी गुजरात के शासक थे। सो गाइज, ये हमने सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के कवर किए हैं आज। एंड इसके बाद मैं और अदर डायनेसिटीज की भी बात करूंगा। टिल देन, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।